वैसे ही फिजिकल गुरु का इसलिए जरूरत है क्योंकि चैतन्य गुरु तो सब में समाया हुआ है, लेकिन उसकी चैतन्यता जो है सबके लिए, वो अपाद मस्तक जितने जीव हैं संसार में सबके लिए, परंतु जो प्रकट हुआ है फिजिकल रूप में वही चैतन्य व्यवस्था प्रकट जो हुआ है वह आपके सुख को भी जानता है और दुख को भी जानता है। गुरु ऐसे सीढ़ी पर बैठा हुआ है, उस दरवाजे पर बैठा है जो अंदर को भी जानता है और बाहर को भी जानता है। अगर आप गुरु के पास जाते हैं तो आप अगर अपना जैसे ही शुरू करते हैं गुरुदेव हम तकलीफ में हैं, तो वह तकलीफ गुरु के माध्यम से ट्रांसफार्मर से गुजरते हुए 11,000 तार के को छोड़ देती है, 440 वोल्ट में बदल करके विद्युत में बदल जाए। इसलिए भौतिक गुरु के पास जाना है। दूसरा कार्य है कि केवल गुरु पूर्णिमा को ही विशेष क्यों जाना चाहिए, तो आज के दिन गुरु पूर्णिमा, गुरु पूर्णिमा अर्थात आज के दिन गुरु जो है माँ के सदृश हो जाते हैं। माँ अगर बच्चा कोई थोड़ा सा भी गलती करता है, पिता मारता भी है, डांटता भी है, लेकिन गुरु इसके पहले तो पिता रहता है, लेकिन गुरु के जिस दिन गुरु पूर्णिमा होती है उस दिन उसका शरीर, उनका फिजिकल व्यवस्था, उनका आध्यात्मिक व्यवस्था, उनके अंदर की रासायनिक व्यवस्था सारी बदल जाती है। वह पूर्णिमा का दर्जा प्राप्त करती है। अब पूर्णिमा किसको कहते हैं? कहा कि जो अपने बच्चे के केवल भाव को जान करके भी वरदान प्रदान कर दे, दुख को भी मिटा दे, उसे पूर्णिमा कहते हैं। तो गुरु ही पूर्णिमा हो सकता है क्योंकि उसे 3 तत्वों का ज्ञाता वही है। गकारः सिद्धिदः प्रोक्था रेफस्य पापः दाता उकार संभूरित्युक्ता गुरुत्याभिधीयते। और गौ गकारः सिद्धि देने वाला अक्षर और रेफस्य पापः दाह का पाप नाश करने वाला अक्षर और उकारा संभूरित्युक्त गुरुत्याभिधीयते। तो कहा गया कि आपके सारे शरीर को, पूरी रसायन को, जैसे ही कोई गुरु के पास जाता है तो आधुनिक विज्ञान अब कहता है कि डोपामीन और सेरोटोनिन 2 हार्मोन तुरंत स्वीकृत होना चाहिए मस्तिष्क में। डोपामीन का काम है शांति प्रदान करना और सेरोटोनिन का काम है बुद्धि प्रदान करना, शांति प्रदान करना और बुद्धि प्रदान करना। तो यह आप पर निर्भर है कि आपकी आस्था, आपका विश्वास, क्योंकि वंदे भवानी शंकरो, सबसे गुरु बड़े कौन है? तो शंकर जी। कहा कि श्रद्धा विश्वास रूप में, श्रद्धा है आपकी और विश्वास आपका, तो अब आप उस गुरु से प्राप्त कीजिए। और जो लोग नहीं आते हैं, केवल वहीं से खाना पूर्ति करते हैं, तो क्या उतना ही प्राप्त होता है? नहीं। कहा गुरु के शरीर में चक्र होते हैं, इसमें मेजर, मिनी और माइनर। तो जैसे ही यह हाथ उठता है, एक अदृश्य किरणें आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जा करके आपके मस्तिष्क को उत्तेजित करती है और उससे डोपामीन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन तीव्र गति से निकलता है। परिणाम, अब उसका लक्षण और उसका अगर आप विज्ञान के दृष्टि से सोचेंगे तो उसका लक्षण है शरीर में रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ा देना, और अध्यात्म के दृष्टि से सोचेंगे तो शरीर में सब कुछ प्राप्त करवा देना जो आप चाहते हैं। तो इसलिए गुरु पूर्णिमा कहा। गुरु पूर्णिमा को क्यों कहा कि यह आषाढ़ में ही होता है? उसका कारण है कि आज गुरु आषाढ़ी मेघों की तरह होता। मेघ अभी आप चाहिए ना चाहिए वर्षा देता, अपनी कृपा की दृष्टि बढ़ाते बरसाता। खेत की निकाई हो गई हो, गुड़ाई हो गई हो, उसमें धान का फसल बोया जाता है। अगर निकाई गुड़ाई ना भी हुई हो तो गुरु तो अपनी कृपा करता है, और कृपा करने के बाद उसमें जो भी फसल है उसको उड़ा ही देता, वह उड़ाने का काम है। इसलिए गुरु पूर्णिमा को अवश्य जाना चाहिए। आप वर्ष भर ना भी जाते हो तो काम चलेगा, लेकिन गुरु पूर्णिमा को अवश्य जाना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि यह किसी धर्म विशेष के लिए या जाति विशेष के लिए, ये किसी व्यक्ति विशेष के लिए है, यह सबके लिए। और सब गुरु पूर्णिमा का पूछा गया
अब आप बताते हैं, आप जहाँ रह रहे हैं यह धरती सर्वोत्तम है। इसको अभी जो विज्ञान खोज किया है सौरमंडल में, तो इससे 2 मिनट पहले शुक्र ग्रह पर भगवान सूर्य की किरणें जाती है और शुक्र ग्रह पर जब पहुंचती है किरणें तो वहाँ 470 डिग्री टेम्परेचर है। इतनी 470, और पृथ्वी पर 30 से 50, पृथ्वी पर 30 से 50, और मंगल पर आपसे 2 मिनट बाद जाता, तो उस पर अभी -40 डिग्री सेंटीग्रेड माइनस। अब सोचिए 2 मिनट के फर्क में कितना फर्क है। आप जहाँ रहते हैं उस पृथ्वी 27 देखी गई है। अभी तक महर्षि अरविंद ने अपने ध्यान में कहा कि हम 27 पृथ्वी का साक्षात्कार किए, परंतु इस पृथ्वी के जैसा कोई पृथ्वी नहीं, इस पृथ्वी के जैसा कोई पृथ्वी नहीं है, जहाँ सब कुछ बैलेंस है। अगर 2 सेकंड इधर हो जाता है इसका कक्षा तो आप आग में जलने लगते, 2 मिनट पीछे हो जाता तो आप ठंड से झुलसने लगते। अब आप सोचिए कि परमात्मा की कितनी कृपा है, गुरु की कितनी कृपा है कि आपको एक फिक्स्ड कक्षा में भेजा गया जहाँ सब कुछ किया जा सकता है। यहाँ क्या नहीं किया जा सकता है, कहा यहाँ आप देवता बना जा सकता, भगवान बना जा सकता, और यहाँ सब कुछ किया जा सकता है। अन्य योनियाँ जितनी है यहाँ सब प्रकार के योनि पाए जाते हैं। और कोई बचे हुए हैं? नहीं, पूर्णाहुति दे चलिए पूर्णाहुति के लिए सब चलिए जाइए, पूर्णाहुति पहले दे जाए। सब लोग पूर्णाहुति इधर कर हो सकता है तो गुरु पूर्णिमा के दिन एक बार अवश्य जाना चाहिए। आप पूछेंगे कि गुरु पूर्णिमा के दिन अवश्य क्यों जाना चाहिए। कहा कि गुरु जो होता है, चाहे वह छोटा से छोटा गुरु ही क्यों ना हो, यदि एक बार अध्यात्म पथ पर उसका पांव पड़ जाता है, तो लिखे गीता में अनन्य चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपास्ते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम्। जो अनन्य चित्त होकर मेरे शरण आ जाता है, मतलब परमात्मा गुरु के शरण, तो उसकी व्यवस्था क्या होती है कि 99 कदम गुरु बढ़ाते हैं। अब हम लोग गुरु पूजा कैसे करें, इस पर भी विचार करना चाहिए। हम लोग अब प्रौढ़ हो गए, अब बच्चा नहीं रहे, वहां से आए, आपकी भावना जैसे ही एक कदम बढ़ी, उस भावना के साथ गुरु की ऊर्जा आपको खींच लिया। तो क्या लेना चाहिए, चूंकि भौतिक गुरु से मिलने जा रहे हैं, आध्यात्मिक गुरु से मिलने के लिए केवल आपकी भावना ही जरूरी है। तो भौतिक गुरु की कुछ आवश्यकताएं हैं, आश्रम की कुछ आवश्यकताएं हैं। तो कहा क्या करें, कहा पुष्प, अगर कुछ ना बने तो पुष्प अर्पित करें, बस। दूसरा कि उसको भी कर दीजिए। तो कहा कि आप अपने साथ क्या लावें, कहा अक्षत लावें, चंदन लावें, फल लावें, फूल लावें। अगर आप इतनी व्यवस्था से आते हैं तो आप पूर्ण काम होकर जाते हैं। अगर आप खाली हाथ आते हैं तो खाली हाथ से आते हैं। गुरु के लिए कम से कम अपने हाथ से बना हुआ एक माला तो जरूर लाना चाहिए। अगर माला ना हो सके, एकदम बहुत लाचार है, पुष्प ना मिलता हो, तो भावना का पुष्प और भावना की माला भी चढ़ाना चाहिए। अगर फल इत्यादि मिल रहा हो पर्याप्त, तो जो फल उपलब्ध है, सस्ता से सस्ता, महंगा से महंगा, वो आपके विवेक पर निर्भर करता है, आना चाहिए। आइए आइए सब। तो ये तो हुआ भौतिक व्यवस्था। अब व्यवस्था पर कहते हैं कि एक व्यक्ति 24 लाख पुरस्चरण किए गायत्री मंत्र का, और उन्होंने जाकर के एक महात्मा से पूछा कि महाराज जी, हम तो 24 लाख पुरस्चरण कर लिए हैं,
और अभी तक मेरी सिद्धि नहीं मिली, मुझे कुछ भी नहीं मिला। महात्मा जी ने कहा कान इधर लाओ, और उन्होंने 3 बार उसके कान में मंत्र बोला। 3 बार बोलने के पश्चात उन्होंने कहा अब तुम 1 बार गायत्री बोलो, और गायत्री बोलने के पश्चात 1 बार में ही उनको गायत्री दिख गई, मतलब समाधि लग गई। अब आप समझ रहे होंगे कि गुरु की आवश्यकता क्यों है। इतना ही नहीं, हम बता रहे थे ये गोल्डन लॉक कहा जाता है पृथ्वी जहां आप रहते हैं। कहा कि यह पृथ्वी अगर 2 मिनट उधर हो जाती तो 470 डिग्री टेम्परेचर पर आप जलते। 2 मिनट नीचे हो जाती कक्षा तो उसका टेम्परेचर कितना हो जाता, -40 -70। तो या तो आप ठंड जोन में रहते या गर्म जोन में रहते। लेकिन पृथ्वी का व्यवस्था इतना बनाया भगवान ने, गुरु ने, कि आप ना तो ठंड जोन में है ना व्यवस्था में। तो इतनी अच्छी व्यवस्था दूसरे पृथ्वी पर न मिली, और इस अच्छी व्यवस्था के लिए परमात्मा ने आपको भेजा, तो आपको चिंतन के लिए भेजा कि आप अपने जीवन को कैसे ऊंचा उठाएंगे। अगर आप अपने जीवन को ऊंचा उठाते हैं तब आप संपूर्ण मानव हैं। अगर नहीं बिना उठाते हैं तो पशु और मानव में कोई अंतर नहीं, क्योंकि पशु को मिला है शरीर केवल काटने के लिए, उनका पूर्व जन्म काटने के लिए, परंतु मानव को जो शरीर मिला है वह देवता बनने के लिए। यह आप पर निर्भर करता है कि आप देवता बनना चाहते हैं कि पशु बनना चाहते हैं। एक बात आप तय मान लीजिए कि अगर आप पशु बनना चाहते हैं तो कोई सत्संग ना जाइए, कोई व्यवस्था ना कीजिए। लेकिन एक बात तय मान लीजिए कि इसके अलावा भी लोक होता है। उस लोक में जब आप जाएंगे 7 लोक होता है, उसमें पितर लोक होता है। पितर में भी 7वें स्टेज में जो लोक होता है उसमें जब आप जाएंगे तो यहाँ आप भले जो समझ लेते हैं कि हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु ये हैं, हमारे गुरु वो हैं, वहाँ सबका व्यवस्था एक होता है। पायलट बाबा अपने जीवन में जब भी निकले तो हरि बाबा उनके पास आए, और हरि बाबा 2 रुपया मांगते थे और चले जाते थे। पायलट बाबा साइंटिस्ट थे, हवाई जहाज उड़ाते थे, वो गुरु नहीं बनाना चाहते थे। वो चाहते थे विज्ञान से हमको क्या लेना देना है, अध्यात्म से। लेकिन जब तब हरि बाबा उनको उत्साहित करते, और जब आते तो 2 रुपया ही मांगते। यहाँ तक कि कैसीनो घर फ्रांस में कैसीनो खेलने जाते, जुआ जिसको कहते, तो पायलट जुआ खेलने जाते थे तो वहाँ भी निकलते, बोले पायलट 2 रुपया दे दो। एक दिन उन्होंने कहा नहीं दूंगा तो क्या होगा। उन्होंने कहा आज मेरे पास पैसे नहीं, गए जुए में हार गए। उधर से आए बोले 2 रुपया दे दो। पायलट बोले कि बाबा आज तो सब हार गए। कहे 2 रुपया कहीं से दे दो और जाओ, फिर जीत जाओगे। 2 रुपया दिए फिर जीत गए। इस प्रकार उनके जीवन की यह क्रम की घटना बनी रही। एक दिन उन्होंने कहा दीक्षा ले लो। कहा कि दीक्षा हम तो साइंटिस्ट हैं, हमको दीक्षा की क्या आवश्यकता है, हम तो प्लेन उड़ाते हैं। कहा कि ठीक है, जब तुमको जरूरत महसूस होगा मुझको बुला लेना। एक दिन मौसम खराब था, असम में उनकी ड्यूटी थी, प्लेन उड़ाए, और प्लेन जब आसमान में पहुंचा तो बादल से गिरा था, और बादल में प्लेन जो है सो लड़खड़ाने लगा, गिरने लगा, इंजन बंद हो गया। पायलट ने याद किया हरि बाबा को, कहा कि बाबा आप कहते थे कि आज मेरी विपत्ति है तो आप आ जाइए। अगर आप आ जाइएगा तो आज हमारा प्लेन, अगर हम बच गए तो आपसे दीक्षा ले लेंगे। और कहते हैं कि किसको याद कर रहे हो पायलट, वहीं कॉकपिट में उपस्थित हो जाते हैं हरि बाबा। पूछते हैं किसको याद कर रहे हो। कहा बाबा आप ही को याद कर रहे थे। कहा किस लिए। तो प्लेन गिर रहा। कहा देखो प्लेन तो उड़ रहा है। कि कहाँ रहा, कहीं तो देखो उड़ रहा है। कहा कि नहीं अभी तो ये गिर रहा था। कहा नहीं अब तो ये उड़ रहा है। तुम कहाँ इसको लैंड करना चाहते हो, लैंड करो, गिरना ही उड़ना। हाँ। उसके बाद जब नीचे हुआ तो प्लेन उड़ा, प्लेन लैंड किया। पायलट ने अपने वचन को निभाया, कहा दीक्षा दे दी। और एक बात आपको कह देते हैं, अध्यात्म में कोई किसी का व्यक्तिगत गुरु नहीं होता। नहीं होता। अभी बेटा रखिए। सब हुआ करता हमारा। अच्छा अच्छा अच्छा।
ये पकड़ो। तो क्या हुआ कि दीक्षा लेने के बाद जानते हैं हरि बाबा ने कहा हमने तुमको केवल दीक्षा दिया है, अध्यात्म में तुम आगे बढ़ोगे महाअवतार बाबा के कृपा से। और महाअवतार बाबा 5000 वर्ष के योगी हैं, अभी भी बचते हैं। 5000 वर्ष के योगी हैं, अभी भी बचते हैं। और पायलट बाबा की सारी शिक्षा दीक्षा 24 गुरुओं के द्वारा, वहाँ 24 गुरु थे गुफा में, और जिनको जो सिद्धियां थी इनको प्रदान किए। और पायलट बाबा पूरे दुनिया को यह संदेश दिए कि महा समाधि किसे कहते हैं और समाधि में क्या होता। और पूरे दुनिया को जब समाधि का उपदेश दिए तो अब अमेरिकन डॉक्टर बोला कि पायलट हम नहीं जानते हैं समाधि क्या होता है, तुम पानी में निर्वात अवस्था में अगर समाधि करके दिखाओ तो हम देखेंगे। अमेरिका से डॉक्टर आया, शीशे का जार बनाया गया और शीशे के जार में पायलट को लिटाया गया। शीशे सब रोने लगे, कहा क्यों रोते हो? कहा कि गुरुदेव अब आप जा रहे हैं, हमसे दर्शन कब कैसे होगा? तो उन्होंने एक मक्खन का प्लेट दिया और कहा इस मक्खन पर रक्त आ जाए तो समझना मैं नहीं लौटूंगा, और अगर रक्त नहीं लौट आएगा तो मैं 7वें दिन लौट जाऊंगा। और 30 सेकंड के बाद उनका स्पंदन बंद हो गया, हृदय बंद हो गया, पानी में डूब गए। डॉक्टरों ने घोषित कर दिया कि अब ये जीवित नहीं है। और जब इसी व्यवस्था बनी तो पायलट बाबा तो 7 दिन प्रतीक्षा करने के लिए लोगों को कहे थे, और 7वें दिन शरीर में स्पंदन होने लगा। जल्दी से जार को खोला गया, ऊपर से ढक दिया गया, और बाहर जब आए तो आंखें खोले। आंखें खोलने के बाद सब शिष्य बड़ा जयकारा किया। उसके बाद मधु और घी लगाया गया, क्योंकि पानी में रहने के बाद शरीर सिकुड़ जाता है, तो मधु घी लगाया गया। बाहर आए, पूरे दुनिया में संदेश गया कि जहाँ से विज्ञान की परिसीमाएं खत्म हो जाती है वहाँ से अध्यात्म की सीमाएं शुरू हो जाती है। तो इसलिए हम यह कह रहे थे कि जहाँ से विज्ञान, आइए वाह, जहाँ से विज्ञान की सीमाएं खत्म होती है वहाँ से अध्यात्म की सीमा शुरू होती है। अपने महेश झा जी हैं, ये पुलिस में थे, रिटायर्ड हो गए हैं, लेकिन इनको याद बिना किसी को कहे हम सबको कहते हैं, कारू बाबू को भी सूचना देते हैं, उनको भी देखते हैं, जगाते हैं, लेकिन बिना सूचना के जो चला है असली चेला हुआ है। उसको पता है कि आज गुरु पूर्णिमा है, हमको जाना है, चाहे जैसे हो। कभी बारिश भी हो भी रहा तब भी आए, अभी हो, अभी नहीं सबको तो बैठा जाए भीतर। तो हम कह रहे थे कि यह भारत की संस्कृति में एक बार लाल बहादुर शास्त्री को लेने गए लाला लाजपत राय ताजमहल दिखाने के लिए। तो लाल बहादुर शास्त्री से उन्होंने पूछा, लाजपत राय ने, कि महाराज लाल बहादुर जी आपने क्या देखा? कहा मेहराब बड़े सुंदर हैं, खंभे बड़े अच्छे हैं। तो कहा कि सुनिए मेहराब तो सुंदर है, खंभे भी बड़े अच्छे हैं, परंतु मेरा कहना है भारतीय संस्कृति का ताजमहल जब बने तब लोग मेहराब को न देखे, कहा नीम की पत्थर को देखे। और हम चाहते हैं कि हमें नीम का गुरु हमें नीम का पत्थर बना दे जिस पर इतना सुंदर मेहराब खड़ा है ना। तो उस सुंदर मेहराब के लिए हमें नीम की पत्थर बना देना। हमें एक बात घटना है, यहाँ दक्षिण भारत के एक संत थे, वह उनके पास बड़े बेजोड़ संत थे। वाह वाह, जय हो। अभी सब लोग तो बड़े बेजोड़ संत थे, वह शिष्य बनाते थे, कान फूक के नहीं, चयन करके। हजारों लोग लाइन में लगे रहते कि हमको शिष्य बना लीजिए और हमको शिष्य बना लीजिए। और जब उन्होंने एक बार श्री हरि जी को शिष्य बनाया तो उन्होंने कहा, गुरुदेव आपके पास लाखों व्यक्ति थे लाइन में लगे हुए शिष्य बनने के लिए, मुझे क्यों? रणदीप जी आपके लिए है, मुझे क्यों शिष्य बनाए? उन्होंने कहा एक काम करो, इस पत्थर को ले जाओ और इसको 4 जगह पूछना कि इसका कीमत क्या है।
तो उसने 4 जगह एक सब्जी वाले से पूछा, कहा 10 रुपए, कपड़ा वाले ने कहा 100 रुपए है। उसके बाद एक लोहार से पूछा, कहा इसको 200 में बेचोगे तो दे दो। और जौहरी के पास ले गए, कहा कि इसको देने के लिए मेरा दुकान भी बिक जाएगा तो मेरा दे नहीं सकता। तो कहा कि सबने क्या कहा? कहा सबने ये सब कहा। तो कहा तो तुम वह पत्थर हो जिसको जौहरी ही पहचानता है, गुरु ही पहचानता है कि तुमको क्या करना है। एक आदमी के खेत में एक पत्थर पड़ा था, बड़ा डिस्टर्ब करता था। एक चित्रकार आया अमेरिका का, उसने कहा ये पत्थर हमको दे दीजिए। उसने पहचाना तो कहा किसान की दे दीजिए, आप ले जाइए, मुझे खेत जुताई करने में कष्ट होती है, आप इसको ले जाइए। कहा ले नहीं जाइए, हम झाड़ा जहाँ कहिए, कहा कि हम परेशान हो गए हैं इससे। लेकिन वह उसे के घर रख कर जब आए तो उसको अनगढ़ बाग को हटाया गया और उसको 2 वर्ष बाद ले गया चित्रकार कि मेरे घर चलो, हमने एक भगवान का चित्र बनाया है। और जैसे ही गया, उस चित्र में इतनी आकर्षण थी कि वह जो खेतिहर मजदूर था, किसान था, कहा इतना अच्छा चित्र कैसे बनाए? कहा तुम्हारे पत्थर से, तुम्हारा जो पत्थर था उससे मैंने ये चित्र बना दिया। कहा गुरु जो होता है उसी चित्रकार की तरह होता है। गुरु चित्रकार की तरह होता है, जो अनगढ़ पत्थर को भी भगवान बना देता है, अनगढ़ पत्थर को भी भगवान बना देता है। स्वामी विवेकानंद जब गए अमेरिका तो उनको भी किसी ने बनाया, और एक जॉन पीटर नाम का व्यक्ति था जो उनसे घृणा करता था। कहा कि होता होगा कोई तुमसे प्रेम करता होगा स्वामी विवेकानंद, परंतु मैं तुमसे घृणा करता हूँ, अपमानित करने का कोई अवसर ना छोड़ता। एक दिन होटल में बैठे थे स्वामी जी खाने के लिए, संजोग से पीटर भी वहीं आके बैठा, लेकिन उसकी नजर जब पड़ी तो उसने कहा कि पक्षी और सुअर एक साथ खाना नहीं खा सकते, पक्षी और सुअर एक साथ खाना नहीं खा सकते। स्वामी विवेकानंद ने अपना थाली लिया, कहा जॉन पीटर मैं पक्षी बनकर उड़कर दूसरे जगह चले जाता हूँ। इसका अर्थ क्या हुआ? सुअर वहां बच गया, सुअर वहां बच गया। उसने इस अपमान का बदला लेने के लिए सोचा। अगले दिन जब गया, एक व्याख्यान हॉल में स्वामी जी से पूछा कि महाराज जी हमारे पास 2 थैली है, ये रुपए की है और ये बुद्धि की थैली है, आप किसे लेना पसंद करें? स्वामी जी ने कहा निश्चित हम रुपए की थैली लेंगे। तो उसने कहा कि देखो भारतीय कितना लालची है, रुपए की थैली पसंद करना किया, जबकि बुद्धि की थैली सो पसंद करना चाहिए। स्वामी जी ने बड़ा हाजिर जवाब उत्तर दिया, कहा जॉन पीटर जिसके पास जो कमी रहती है लोग उसी को लेते हैं, जिसके पास जो कमी की रहती है लोग उसी को लेते हैं। और वह जो कमी, तो उसमें क्या हुआ कि जॉन पीटर तुम्हारे पास बुद्धि की कमी है इसलिए तुम बुद्धि ले ले। हमारे भारतीयों के पास बुद्धि बहुत है, पैसे कम है इसलिए हमने पैसा लिया, और तुमने बुद्धि लिया क्योंकि तुम्हारे पास फॉरेन में किसी के पास बुद्धि नहीं। तो इसलिए हम कह रहे थे कि गुरु हम पत्थर बने लेकिन नीम के पत्थर बने, हम पत्थर बने लेकिन मील के पत्थर बने। मील का पत्थर भी अस्थिर रहता है, कहाँ लिखा हुआ रहता है कि बेगूसराय 35 किलोमीटर। तो उस लिखे हुए पत्थर से यह भरोसा हमको होता है कि हमें अब 35 किलोमीटर चलना है, 35 किलोमीटर चलना, 35 किलोमीटर के बाद बेगूसराय आ जाए। अर्थात गुरु भी जो होता है मील का पत्थर। भगवान ने एक बार कन्हैया को जसोदा माँ लेके गई गंगा में दीपदान करने जमुना में, तो उन्होंने कहा कान्हा लल्ला इसी जगह बैठ जाए। कहा क्यों? कहा इस जगह माँ इसलिए बैठ जा कि हम दीपदान करके आती हैं, पानी में माँ उतरना, डूब जाओगे। उधर गई लल्ला, पानी में उतर आया। सखियों ने कहा जसोदा तेरा लल्ला तो पानी में उतर आया, डूब जाएगा। तो देखी क्या जसोदा कि जो दीपदान हो रहा था उन दीपों को अपनी ओर खींच रहे। उन्होंने कहा लल्ला क्या करते हो? कहा माँ मैं दीपों को अपनी ओर कर रहा था। कहा
क्यों? कहा क्योंकि इस दीप को हम चाहते थे कि अपनी ज्योति में मिला लें। कहा जो दीप छूट गया, कहा जो दीप छूट गया उसे अनंत यात्रा के लिए छोड़ दिया, वह कहाँ भटकेगा, कहाँ डूबेगा। गुरु उसी दीप की तरह, उसी कृष्ण की तरह होते हैं, भगवान की तरह होते हैं। वह सारे जीवों को बुलाते हैं गुरु पूर्णिमा में, मेरी ओर आजा, मेरी ओर आजा, मेरी ओर आजा। और जो आते हैं वह भगवान की ज्योति में ज्योति मिल जाती है, और जो छूट जाते हैं, बेसहारा हो जाते हैं, अनंत गंदगी है पानी के साथ बह के वहीं आती है, कोई लोग वहां जाना नहीं चाहता। एक महात्मा आते हैं गुरु बन के, कहते हैं यहाँ, सब लोग कहते हैं यहाँ तो बहुत बदबू, अपने नाम पर रखते हैं। गुरु जी जाते हैं, कहते हैं फावड़ा लाओ ना, और उस पानी को, जो उस बदबू को फूल के क्यारियों में थोड़ा सा काट देते हैं। मच्छर भी समाप्त, फूल भी खिल गया, और वहां बदबू की जगह क्या आ रही है? खुशबू आ रही। तो उस खुशबू को के चलते जो जगह बदबू वाली थी वह खुशबू में बदल गई। तो गुरु यह करता है, गुरु यह करता है। और गुरु इसको करने के बाद इसके बदले में कोई रॉयल्टी नहीं मांगता। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए तो उन पर पत्थर बरसाए गए। स्वामी जी ने बड़े दुखी होकर कहा कि मैं एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ, देखिए गोरखपुर से आए थे, हम एक ऐसे देश से आया हूँ जहाँ की सभ्यता और संस्कृति की पहचान धोबी और दर्जी तय नहीं करता, जहाँ के लोग निरक्षर तो हैं परंतु मूर्ख नहीं। वहाँ जो भी व्यवस्था है वह गुरु तय करते हैं। हिमालय की उपत्यकाओं में बैठा हुआ एक ऐसा गुरु, आप गांव में चले जाओ और पूछो कि आप किस गोत्र के हैं, सब एक एक निरक्षर व्यक्ति को मालूम है। बड़े सगर्व गर्व हो के कहेंगे कि मैं भारद्वाज गोत्र का हूँ, मैं अत्रि गोत्र का हूँ, मैं काश्यप गोत्र का हूँ। और पूछोगे ये भारद्वाज, अत्रि और काश्यप कौन होते थे, तो पता चलेगा हिमालय की उपत्यकाओं में बैठकर साधना करने वाला ऐसा व्यक्ति जो संसार में लेने के नाम पर कुछ भी न लेता, केले की कॉपी लेता है और देने के नाम पर अपने ज्ञान की भूमि से अपनावित करता है। तो इस व्यवस्था को जीने वाला भारत मूर्ख कैसे हो सकता है? आप लोग इसे मूर्खों का देश कह रहे हैं, आप इसे सफेदों का देश कह रहे हैं, आप इसे कायरों का देश कह रहे हैं। परंतु मैं आपको बतलाने आया हूँ कि मैं उस देश से आया हूँ जहाँ सूटेड बूटेड और कोटेड व्यक्ति से उसकी पहचान नहीं होती है, वहाँ उसकी पहचान एक कॉपिंग पहनने वाले महात्मा से होती है। अब आप समझें, भारत के नारियों के बीच उन्होंने बोलते हुए कहा था, हमको याद है, गए थे महिलाओं के बीच बोलने के लिए, और सब 25 से 30 वर्ष की महिलाएं थी, और वह 23 वर्ष का युवक उस 25-30 वर्ष की महिलाओं पे एक बार भी नहीं फिसला और कहा मैं चाहता हूँ भारत की नारियां भी तुम्हारी तरह विदुषी हों। परंतु कहा कि परंतु पर रुक गए स्वामी जी। कहा सोचता हूँ कि तुम्हारा नमक खाता हूँ, कहीं तुम्हारा कोई तुम्हारे विरुद्ध बोलूंगा तो बुरा तो नहीं लगेगा। कहा नहीं लगेगा। तो कहा मैं चाहता हूँ भारत की नारियां तुम्हारी तरह विदुषी हों, लेकिन आज फिर लेकिन पर रुक गए स्वामी जी। कहा वही परख रहा हूँ, तुम लोग धैर्य सुन पाओगे कि नहीं। कहा नहीं स्वामी जी बोलिए। कहा मैं चाहता हूँ भारत की नारियां अमेरिका की नारियों की तरह विदुषी हों, लेकिन अमेरिका की नारियों की तरह चरित्रहीन न हो। अब तो मौन हो गई व्यवस्था। कहा चरित्र बचेगा। नारियां एक फैक्ट्री है और इस फैक्ट्री में रामकृष्ण परमहंस बंदा बैरागी नरेंद्र पैदा होता है। और ये फैक्ट्री जिस दिन दूषित हो गई, मैं नारी के चरित्र की बात इसलिए करता हूँ कि ये फैक्ट्री जिस दिन दूषित हो जाएगी उस दिन भारत में राम और कृष्ण पैदा नहीं हो। फिर सब लोगों ने माना इस बात को, नहीं बात बिल्कुल ठीक है।
तुम लोग जब भौरे नृत्य करती हो, छोटे कपड़े पहनती हो, तो तुमको लगता होगा कि संसार हमको देखकर बड़ा अच्छा महसूस करता होगा। परंतु भारत में अगर कोई छोटा कपड़ा पहन ले तो उसे अपने घर की अच्छी बहू नहीं माना जाता। उसे माना जाता है कि इसको संस्कार सिखाने की आवश्यकता है। आज वही स्थिति हमारे समाज की हो गई। हम कहाँ जा रहे हैं इस पर चिंतन कीजिए। हम बेटियों को छोटा छोटा कपड़ा ला कर देते हैं और बड़ा शौक से कहते हैं हम बेटियों का लालन पालन बेटों की तरह। आप बेटों की तरह कीजिए, परंतु बेटियों को इतने कुसंस्कार न सिखाएं। हमारा विषय यही है, इसी पर हम कहने आए हैं। अगर बेटियों को कुसंस्कार सिखाएंगे तो आज रोज दुर्घटनाएं हो रही है। आपकी बेटियां फ्रिज में कट करके 36 पीस में जमा हो रही है। आप उस बेटियों की रक्षा कैसे कर पाइएगा? हमसे पूछे थे कुछ लोग कि इस समाज में जो बेटियों का आज अपहरण हो रहा है, इसमें कैसे रोका जाए। हमके इसका एक ही उपाय अध्यात्म है, क्योंकि अध्यात्म यह समझाता है कि ये बेटियां तुम्हारी बहन है, ये बेटियां तुम्हारी बेटी है, लेकिन दूसरे जगह नहीं समझाया। हमको एक पूछा था एमएलए कम्युनिस्ट पार्टी का, पश्चिम बंगाल गए थे, कहा स्वामी जी हमको अध्यात्म में विश्वास नहीं। हम उस दिन चुप रह गए। अगले दिन आया, कहा हम बेटी का विवाह करना चाहते हैं, हम स्वामी जी एक व्यवस्था बताते कैसे करें, कहाँ करें। हम कहे आपको तो इसमें विश्वास नहीं है तो बताने का फायदा क्या है? तो कहा नहीं स्वामी जी हम विवाह भी तो करेंगे तो लग्न में ही करेंगे। हम कहे क्यों, विवाह के लिए कोई लड़का खोजने की आवश्यकता कहाँ? बोले कहाँ? हम क्या आपके बड़े बेटे उपलब्ध है, एक बेटा, उससे विवाह कर दीजिए। स्वामी जी ये ठीक लगेगा? हमसे पूछा था कि स्वामी जी हम नियम बनाते हैं इसलिए समाज चलता है। उसी पर हमने बोला कि आप कहीं जाते, हम पूछे कि आप कहीं जाते हैं कभी? कहा हाँ कभी कभी विधानसभा, हमारी पत्नी प्रोफेसर है, कहीं निमंत्रण में जाते हैं। हमके तो विधानसभा से जब आप चले जाते हैं या बाहर चले जाते हैं तो घर में कौन रहता है? कहा हमारी बेटी और बेटा। हमके लिए उसको पत्नी बनने से कौन रोका? कहा हाँ ये तो बात ठीक है। हमके आपका कानून बाहर में चलता है लेकिन अध्यात्म का कानून घर में चलता है। अध्यात्म का कानून घर में चलता है। आप जब चले जाते हैं बड़े सजग होकर के आपका बेटा अपनी बहन की असमत की रक्षा करता है कि कहीं पापा नहीं है, कहीं मैं सो गया, मेरे बहन के साथ कोई अनर्थ तो ना हो जाए। बोले हाँ करता है। हम कह लिए यह अध्यात्म का कानून है। और जब तक आध्यात्मिक रूप से व्यक्ति प्रशस्त नहीं होगा तब तक इस व्यवस्था को आप हटा नहीं सकते। पूछेंगे कैसे? जैसे ही प्राणायाम की ऊर्जा शरीर में जाती है, हमारे शरीर में ऑक्सीजन ग्रहण होता है, और ऑक्सीजन जब ग्रहण होता है तो हमारा हैप्पी मैसेंजर हार्मोन चालू हो जाता है। मैं विज्ञान की बात कर रहा हूँ, अध्यात्म की बात नहीं कर रहा हूँ। हैप्पी मैसेंजर चालू होता, उसमें डोपामिन नाम का हार्मोन बनता, सेरोटोनिन नाम का हार्मोन बनता। जब सेरोटोनिन और डोपामिन का ये होता है तो अल्फा और डेल्टा किरणों का एकांतरण होता है, और अल्फा डेल्टा किरणें जब एकांतरित होती है तो हमें टेस्टोस्टेरोन की मात्रा, प्रोस्टाग्लैंडिन नाम का हार्मोन निकलना शुरू होता है, जो हमारे सेक्स हार्मोन को नियंत्रित करता है ताकि हमारी सेक्स हार्मोन ज्यादा अनियंत्रित होकर बाहर न जाए। तो आप करने के लिए क्या तैयार? आप करने के लिए पहले तैयार तो हो जाए। अब आपको मैं बताता हूँ अध्यात्म में क्या नहीं हो सकता। नामदेव का नाम आपने सुना और नहीं सुना है तो सुन लीजिए। नामदेव की माँ, नामदेव के पिता बचपन में मर गए, बचपन में मर गए। केवल जब गुड्डे गुड्डी की खेल होती थी उसी समय भी आप हुआ। बचपन में मर गए नामदेव के पिता, और उनके पिता थे वामदेव, उनके नाना थे वामदेव। वामदेव से जब सयानी हुई बिटिया तो सबका ब्याह होने लगा। गौड़ियाबाई नाम था। ब्याह होने लगा तो गौड़िया ने पूछा पिताजी मेरा विवाह किससे होगा? चाहते थे बिटिया विधवा हो गई, अब तो इसका विवाह हो नहीं सकता। उन्होंने विट्ठल का फोटो लाया, कहा बिटिया तेरा विवाह इस विट्ठल से हो। उसने विट्ठल को अपना पति मान करके अपने गोद में रोज सेवा करती माधुरी पति पत्नी समझ के
कभी खूब श्रृंगार करती, विठल के साथ सोती, कहती आप मेरे पति हैं, उनके गीत गाती और गीत गाकर उनको सुनाती। समय आया और जुआ, एक सखी उसकी आई, उसको पुत्र हो गया, इसको मातृत्व भाव जाग गया। वामदेव यहाँ नहीं थे और इसने जाके विठल से कहा, विठल मेरी सखी को पुत्र हो गया, मुझे पुत्र कब होगा? और उन पुत्रों से मेरा स्नेह कब बढ़ेगा? आप हमें पुत्र दे दीजिए बेटी। भगवान की कृपा, उसको पुत्र हो रहने का गर्भ हो गया और गर्भ हो गया। और गर्भ होने के पश्चात नामदेव क्या हुए कि जब 9 महीना पूरा हुआ तो गांव के लोग घृणा करने लगे, वामदेव की बिटिया अशुद्ध हो गई, किसका गर्भ है? वामदेव तक यह बात पहुंचाई गई। वामदेव ने आके पूछा, बिटिया तुम सच सच बता, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, ये किसका गर्भ है? कहा विठल का है। आपने हमको पति बना के विठल को दिया तो दूसरा का गर्भ कहां से आएगा पिताजी? कहा विठल का है। कहा तो पिता का इतना विश्वास था, पिता का इतना विश्वास था कि हमारी बिटिया कभी गलत हो नहीं सकती। वाह, आइए वाह, लोग पुआड़ी से आए, वाह जय हो। लोग दीक्षा प्राप्त हैं, पुआड़ी गए थे तो हम दीक्षा ले लिए हैं। तो कुछ दिन बीते, कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा का दिन आया। माँ गौड़िया बाई दर्द से कराहने लगी और गांव वाले एक बगल से उनके प्रति घृणा का भाव कोई आया, सहायता करने ना आया। वामदेव उठे, विठल को कहे जब बेटी आपकी है, पत्नी आपकी है, तो अब पुत्र भी आपका है, तो इसका कौन सहायता करेगा? वाह, सहायता कौन करेगा? कहा कि सहायता करेगा भगवान विठल स्वयं। आकाशवाणी किए, गांव वालों ये मेरा अंशधर है, इन्हीं के यहाँ भोजन हुआ था, मेरा रहते थे 6-7 दिन, तो हमारी यही भोजन की प्रबंधन पूर्णा थी वाड़ी में। तो गांव वाले ने जब कहा तो आकाश पुत्र नामा का जन्म हुआ। पुत्र जन्म होने के पश्चात सब लोग खुशी होता है। वामदेव बड़े दुखी थे क्योंकि चारों ओर उनकी निंदा हो रही थी। छठे दिन उन्होंने सोचा बच्चे का नामांकन संस्कार कर दें, कोई आया नहीं। सबने कहा वामदेव को जो नाती हुआ है वह अवैध, क्योंकि विधवा कहीं बच्चा जन्म देती। और आकाशवाणी हुई कि गांव वालों, मैंने अपने अंश से वहां जन्म लिया है, तुम लोग घृणा मत करो, मैंने अपना गर्भ डाला है उसमें। तब गांव वालों को कहा अगर तुम लोग घृणा करोगे तो तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, किसी पर विपत्ति आ सकता है। तो डर से लोग समाज के गए वहां और नामांकन संस्कार हुआ। कहा कि नाम क्या रखा जाए? कहा इसका नाम नामा रहेगा, चूंकि ये पूर्व जन्म में नाम जब खूब किया। नाम गुरु नाम देना तो जब खूब करना चाहिए। अगर जब आप जितना करते जाएंगे गुरु का कीर्ति भी बढ़ता जाएगा और आपका वहाँ बुकिंग भी बढ़ता जाएगा। तो क्या हुआ कि नामा जप करता, धीरे धीरे बड़ा होने लगा। तो कहता नाना तो क्या हम विठल की सेवा कब कर पाएंगे? कहा कि यदि तुम छोटे हो बड़े हो जाओगे तो कर पाओगे। तो कहा नाना हमको सेवा करने का अवसर दीजिए ना। कहा नहीं अभी तुम छोटा है। फिर अगला दिन होता, कहता अब तो बड़े हो गए। कहा विठल एक दिन में लोग बड़े नहीं होते, 2-4 साल 5 साल में बड़े होते। इस प्रकार विठल क्या करते, लकड़ी जब छोटे से बड़े हो गए तो लकड़ी की विठल बनाते और विठल बना के उनकी सेवा करते और झूठ मूठ का भोग लगाते। यह समय आ गया, एक दिन वामदेव जाने लगे कहीं काम में। तो उन्होंने कहा सुनो नामा,
तो क्या विठल को भोग लगा देना? कहा लगा देंगे नाना जी। तो भोग लगाने के लिए जब वो चले गए कि इन्होंने बढ़िया से स्नान करके भोजन बनाया, तुलसी दल लगाया, उनके आगे में रखा और कहा विठल आके खा लो। तो विठल कहाँ खाने वाले थे, तो बताए थे भोग लगा के चल जाना। एक दिन हुआ नहीं खाए, कहाँ लगता है ठीक से नहीं बनाए। स्नान करके फिर अगले दिन बनाए, दूध घी वगैरह रखे। उसके बाद विठल का भोग लगा, विठल फिर भी नहीं आए। तीसरे दिन फिर लगाए, भूख से यहाँ नामा का तो पेट आँच सट रहा है। तो कहा अब तो तुम खाओगे नहीं और मुझे भूख तेज लगी है, तो बच के भूख से भी मरेंगे तो ऐसे भी मरेंगे। उन्होंने कुल्हाड़ी उठाई, वहीं लकड़ी चीरने वाली अपने गर्दन पर मारने लगे। विठल पकड़ लिए, उठल बोले कि हो गया नामा, तुम क्या करते हो? कहा कि तुम आए नहीं खाने, अब तो आ गया हूँ, खाऊंगा। उसके बाद खिलाओ। तो जितना पूरा पकवान बना था खाने लगे। तो पकड़ लिए नामा, बोले रे क्या करते हो? तो क्या मैं 3 दिन से कहा तुम सब खा जाओगे तो मैं क्या खाऊंगा, बड़ा गड़बड़ हो जाए। बोले तुम जो भी करो, 3 दिन से हम भी भूखे थे, तुमको देख रहे थे, इसलिए हम तुम बना के खा लेना। लेकिन कहा बड़ा अजीब आदमी हो, बड़ा अजीब देवता हो। ऐसा भी देवता होता कि चेला भूखा रहे और अपने गुरु सब खा ले। उसके बाद फिर नामा ने बनाया, खाया। आए बामदेव ने पूछा कि भोग लगाते थे? कहा हाँ रोज। कहा दुबले हो गए करके क्या करे, तुम्हारा विठल इतना पागल है कि जब आता तो सब एक खा जाता। बोले कि और तो गड़बड़ हो गया है। कहा कि सचमुच ऐसा होता है? तो हाँ। उनको अविश्वास हो, कहा आज भोग लगाओ। भोग लगाया तो कहा कि साहब बाबा हम नहीं आएंगे खाने। बोले तो कहा क्यों नहीं आओगे? कहा कि हम इनको दर्शन देना नहीं चाहते बामदेव। तो कहा कि नहीं दर्शन दोगे तो हम अब तुमको फिर आज हमको मरना तय है, क्योंकि तो हमारे नाना है, कहेंगे कि भोग लगाता नहीं होगा, ये झूठ मूठ बोलता है। तब भगवान विठल प्रकट हुए, वामदेव को दर्शन दिए और वामदेव को दर्शन दे करके इतने बड़े मैंने अपने गुरु की कृपा से इतने बड़े शिष्य हुए। तो वह गुरु की कहानी का है कि एक बार की बात है कि सत्संग में बैठे थे बूढ़ा कुम्हार, सेन नाई, मुक्ताबाई, विठल, ये विठल कहते वामदेव और ज्ञानदेव, और दोनों का सबका बैठक चल रहा था बूढ़ा कुम्हार के यहाँ। तो मुक्ताबाई ने पूछा ये क्या है? पीटना वाला जो पीटता था। तो कहा यह शिष्य ये कच्चा और पका की परीक्षा लेने वाली, इससे पीट कर देखते हैं कि घड़ा पका है कि घड़ा कच्चा है। तो मुक्ताबाई ने कहा नामा को पीट के, सबको पीटा, कुछ नहीं बोले। नामा को पीट के देखा, नामा ने गुस्सा किया, कहा कि ये संतों की ऐसे परीक्षा करती हो? गुस्से हो गई। जब गुस्सा हो गई तो मुक्ताबाई ने कहा कि अभी नामा कच्चा है। इस बात से उनको बड़ा दुख हुआ। कहा भगवान हमको दर्शन देते हैं और हम अभी भी कच्चे हैं। कहा हाँ। तो गए विठल के यहाँ, कहा विठल हमको पूछते हो? विठल कहे हम तुमसे पूछने आए हैं कि हमको सब कहता है अभी कच्चा है। भगवान ने भी कहा हाँ नामा अभी तुम कच्चा है। और तकलीफ हुई तो कहा कि जिसको, तो कहा फिर हम पका कैसे, पकेंगे कैसे? कहा जाके गुरु बना लो। कहा गुरु की आवश्यकता क्या है, जब गुरु तो भगवान प्राप्ति के लिए होता है, हमको तुम प्राप्त हो रहे हो तो गुरु की आवश्यकता कहाँ? और गुरु की आवश्यकता नहीं है तो हमको जरूरत कहा? कहा तो इसीलिए तुम कच्चे हो। कहा तो तुम ही बताओ कि हम क्या करें? कहा जंगल चले जाओ यहाँ से 20 किलोमीटर दूर और जंगल में तुम्हें गुरु मिल जाएंगे। वहाँ जब गया तो वहाँ नाम भूल रहे हैं, वहाँ एक व्यक्ति बैठे थे शिव जी के मंदिर में और शिव जी पर पैर रख करके सोए थे। नामा गए, कहा कि ये तो हमसे बड़ा नास्तिक है, शिव जी पर पैर रख के सोया है। कहा महाराज जी तो वैष्णव अपराध है। नहीं इतना तो नहीं थे, नाम उनका भूल है, बढ़िया नाम आ रहा पेट में है। उसके बाद विठल ने क्या, ये नामा ने क्या कहा कि महाराज आपको नामा अपराध लग रहा है, शिव जी पर लात रख के सोए हुए। कहा बेटा 80 वर्ष का हो गया हूँ, शरीर नहीं चलता, हमारा पैर उधर घुमा दो जहाँ शिव जी ना। तो जितनी बार घुमावे शिव जी वहाँ रहे।
तब नामा को समझ में आया संसार की कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ शिव जी या भगवान नहीं होते, जहाँ गुरु नहीं होते। उसके बाद आए तो क्या हुआ कि विट्ठल को भोग लगाए, कहा विट्ठल हम तो गुरु बना लिए, अंदर तो कुछ नहीं पड़ेगा, कहा पड़ेगा। भगवान की कृपा हुई, विट्ठल अभी भोग लगाने के लिए लिट्टी बनाए थे और कुत्ता आया और लिट्टी लेकर भागा, लिट्टी वाली थैली ही लेकर भागी। विट्ठल नामा उसके पीछे पीछे भाग रहे हैं, अरे महाराज तो सूखी है, क्यों भोग लगा रहे हो, घी भी तो खा लो। घी की कटोरी लेके पीछे पीछे भाग रहे हैं। और जब कुछ देर गए, कटोरी लेके कहे आप जहां तक जाओगे मैं जाऊंगा, क्योंकि हम जानते हैं तुम विट्ठल हो। और विट्ठल प्रकट हुए, घी की कटोरी खाए, लिट्टी खाए, तो कहा विट्ठल ने कहा नामा अब पता चला गुरु बनाने से क्या होता। कहा क्या? कहा जब गुरु की भावना मन में आती है, गुरु की दीक्षा ली जाती है, गुरु जब बना लिया जाता है तो संसार के प्रत्येक कण में उसे विट्ठल दिखाई देता है। संसार अभी से पहले तुमको विट्ठल हमारे मूर्ति में दिखाई देता था, आज के बाद विट्ठल तुमको कुत्ते में भी दिखाई दिया, आज के बाद तुम्हें बिल्ली में भी दिखाई दे। तो जब भक्त की स्थिति नाम जप करते करते विट्ठल के सामान सोचने लगे तो विट्ठल ही दिखाई पड़ने लगता है। तब समझिए कि असली चेला हुआ, और तब उसने असली नाम लिया। और जब तक मतलब कहने का मतलब जब तक नामा भी गुरु का नाम नहीं लिए, कान में नहीं लिए, उनकी मंत्र नहीं लिए, तब तक उनका भाव भगवान से दर्शन होकर के भी कच्चे करेगा। और उन्हीं की एक शिष्या थी जीनाबाई। जीनाबाई गोबर पाथती गांव की लड़की थी, 8 वर्ष में खो गई और चली आई पंढरपुर। पिताजी खो गए, माँ खो गए, लेकिन उसका बचपन से स्वभाव ऐसा था कि बड़ा खुश हुई, क्योंकि नामदेव उनको ले गए पकड़ के बांध कि बिटिया आप चलो, तुम क्यों रोती हो। कहा कि पिताजी नहीं मिल रहे हैं। कोई बात नहीं, तुमको परम पिता मिल गए हैं, चलो यहीं बैठो खाओ। तो वहाँ उनकी सेवा करती, उसको कोई ज्ञान नहीं था, पढ़ी लिखी थी। नामा का कपड़ा धोती, नामा का अति करती, विट्ठल को का भोग बनाती, विट्ठल के लिए आटा पीसती। और एक दिन की बात है कि संजोग से रात भर सत्संग चला, उसकी नींद लग गई सुबह में सत्संग के बाद, तो लेट से उठी, बोली कि आज तो विट्ठल भूखा रहा, आज तो कपड़े भी नहीं धोए, व्यवस्था ना धोए। तो गई घाट पे और कपड़ा जल्दी जल्दी लेके, एक बुढ़िया माता आई, कही तुम घाट पे कपड़ा मत धो बेटा, तुम्हारी चिंता है, जाओ विट्ठल का भोग लगाओ, उसका आटा पीसो। यह बड़ा आग्रह के बाद वो बुढ़िया माता उसको कपड़े धो के बोली हम लेके आते हैं। यहाँ आए गुरुजी से कहा, गुरुजी एक बुढ़िया माता मिली ऐसे ऐसे, बोले कि तुम बुढ़िया माता ने कहा है तो समझ लो कि विट्ठल तुमको मिल गए, अब तुमको किसी की आवश्यकता नहीं है। और सचमुच उस दिन जब जाता वो चलाने लगी तो बार बार विट्ठल के ध्यान में मग्न हो जाती, जाता रुक जाता, तो देखती कि जाता जैसे ही ध्यान भंग होता, देखती कि जाता चल रहा, कोई चला रहा, तो देखा क्या विट्ठल चला रहा। तो जीनाबाई मूर्ख होकर के भी नामदेव से दीक्षा लेकर के, गुरु दीक्षा लेकर के इतनी सिद्ध हो गई कि एक दिन की बात है, कबीर नामदेव से मिलने आ रहे हैं, रास्ते में उन्होंने शोर देखा। कहा किस चीज का शोर है? तो कहा जीनाबाई झगड़ा कर रही है। किससे? तो कहा गांव वालों से। तो गांव वालों से जब झगड़ा कर रही है तो उन्होंने कहा कि उनका सब कहता जीनाबाई तो भगवान को प्राप्त हो गई, तो झगड़ा क्यों करती है? ये तो अच्छे व्यक्ति का लक्षण नहीं है। तो जीना से कहा कबीर ने कि क्यों झगड़ा क्यों कर रही हो? तो कबीर ने कहा, जब तब जीना ने कहा कि मेरा गोईठा, जिसको आप लोग कहते हैं, मेरा ये गोईठा चुरा ली है सब गाँव वाला। तो कहा कि तुम्हारा गोईठा और उसके गोईठा में कोई अंतर है क्या? कहा है ना। कहा क्या अंतर? कहा मेरे गोईठा से विट्ठल विट्ठल की आवाज आएगी और दूसरे में नहीं आएगी। और उसने कबीर ने उठाकर देखा कि हाँ कुछ ऐसे गोईठे थे जिस पर विट्ठल विट्ठल की आवाज आ रही।
तब आप समझ लीजिए कि जीनाबाई कितनी सिद्ध थी कि गोईठा से भी विट्ठल विट्ठल की आवाज आती है। तो एक बात आप समझ सिद्ध हो गया कि गुरु के पास आते हैं तो क्या बदलाव होता है नामदेव से। दूसरा है नंददास। नंददास एक बहुत बड़े अष्ट कवियों में बहुत बड़े संत हुए। नंददास को घर में कुछ करते नहीं, कभी कभी तो करते थे, भाभी गाली देने लगी कि जाओ दिन भर बैठल रह करके यहाँ कायर जैसा कचरी देर विदिर क्या करता, दिन भर मारा रहता। उसके बाद नंददास चले रास्ते में, तो रास्ते में क्या देखते हैं कि एक आदमी अपनी पत्नी को विदा करके ले जा रहा है। यहाँ से चले कि वृंदावन चले गए और उस पत्नी को देखे, बनिक बधू को, बनिया की पत्नी थी, और बनिक बधू को देखे। आरसी प्रसाद सिंह लिखे नंददास का काव्य बहुत बढ़िया लिखे। तो बनिक बधू को देख के इनके मन में उसके प्रति अब सांसारिक कामना जाती है। कहा विधि हाय मिलाया है यह कैसा घोड़ा, कहाँ पद्मिनी और कहाँ काबुल का घोड़ा। मैंने पति जो थे कुरूप थे और पत्नी जो थी बड़ा सुंदरी थी, तो उसके ऊपर वासिक हो गए। अब वो आगे बनिक बधू जैसे ही चला अमराई से, ये भी रुके हुए थे गर्मी में, तो उसके पीछे पीछे लग गए। वहाँ घाट जब घर पर पहुंचे तो सब लोग पूछा कि कौन है, हम तो नहीं जानते, तो रास्ते में थे। लेकिन अब इनसे पूछा कि क्यों आए हैं, तो कुछ कहा कि हमको तुम अपनी पत्नी से दर्शन करा दो। तो गुस्सा हो गया, मारने दौड़ा। कहा रे हमारे गांव में इज्जत है, लोग क्या कहेंगे। और लोग कहने लगे 2-3 दिन हो गया और वो कहे कि हम बिना तुम्हारी पत्नी को देखे जाएंगे नहीं। पत्नी बोली हम पतिव्रता हैं, हम उसके पास कैसे जाएं, परेशानी यही है। अब गांव वाला तो कहने लगा अरे इसका पुराना यार होगा, ये आया होगा कहीं से। अब तो बेचारी फंस गई, अब कहाँ क्या करें। उसके बाद उसने क्या किया, अपने पत्नी को लिया और कहा कि सुनो तो क्या अब इज्जत जाएगा नहीं, अगर मारते हैं तो अतिथि मारा जाता है, नहीं मारते हैं तो पाप लगेगा, ब्राह्मण दोष लग जाएगा। तो चलो अब इस वृंदावन चले जाते। वो ये वहाँ के उनके शिष्य थे, विट्ठल गोस्वामी के शिष्य थे, ये दोनों चले गए। घाट पर पैसा दे दिया घाट वाले को, सुनो तो क्या यहाँ कोई नंददास नाम का आदमी आएगा ना तो उसको पार मत कर पाना। कहा ठीक है। यमुना पार गए, भगवान से पूछे। उन्होंने कहा 4 व्यक्ति थे, माता पिता अपने पत्नी, तो 4 थाली उनकी लगी, तो गुरु ने 5 थाली लगाई। कहा 5 थाली किस लिए गुरु जी। कहा जिसको तुम बाहर घाट पर छोड़ के आए हो ना वो भी आ रहा। कहा कि वो कैसे आएगा। कहा अभी तुरंत आएगा। उसके बाद वो घाट कहा तो बड़ा गड़बड़ हो गया, जिसके डर से छोड़ के आए फिर घाट पर भी आ रहा है। उसके बाद कहा कि अब तुमको तंग नहीं करेगा। उसके बाद नंददास आए, भोजन किए। वो नंददास भोजन करने के पश्चात गुरु जी ने कहा, नंददास वर्णन करने लगे। कहा क्या कहें, बाल उस रमणी के बाल कैसे थे, लगता था काले मेघ हो। उसके होठ कैसे थे, लगता था तो तोते का मुख हो। उसके चेहरा मुख कमल कैसा था गुरुदेव, कि लगता था कि जो कोई कमल का फूल हो। कहा कि देखा तो तुम्हारा मन, कहा कि मेरा मन गुरुदेव उस पर आशिक हो गया। कहा उससे भी सुंदर चीज दिखा दे तो, कहा कि तब दिखा दीजिए। गए तो भीतर में भगवान कृष्ण की मूर्ति थी, सजग हो गई, सजग हो गई। और चिन्मयी मूर्ति जब दिखाई गई तो उन्होंने सब भूल करके कृष्णमय हो गए। कृष्णमय होने के बाद बोले क्या इससे भी सुंदर थी, तो कहा नहीं। कहा उस सुंदरता से क्या लाभ जो जिसका संसार में जोड़ा मौजूद। बोलो इस सुंदरता का जोड़ा है संसार में क्या। कहा नहीं। उसके बाद नंददास इतने बड़े कवि हो गए कि एक घटना बस करके अकबर के दरबार में एक दिन एक गायिका गाती थी नंददास के काव्य, और उस काव्य का वर्णन हो रहा था तो लगता था जैसे कि हमने नजदीक से देखा हो महाराज का वर्णन। कहा अकबर कवि भी था और समझदार भी था। कहा उस बाई से कि भाई कि तुम कैसे गा रही हो, तुम गा रही हो कि महाराज में गा रही हो। कहा मैं नहीं गाया हूँ, कभी गाया है हमारे गुरुदेव नंददास गाए। तब कहा कि हम तुम इसका अर्थ समझा दो।
वो समझ गई कि इसका अर्थ नहीं समझाएंगे तो मुझे फांसी होगी, और अर्थ समझाएंगे तो हम, तब भी ये हम जान नहीं रहे हैं, देख नहीं रहे हैं। उसके बाद उसने उसी समय विठल से प्रार्थना की, गुरुदेव अब मैं जीना नहीं चाहती हूँ, मेरा उम्र पूरा हो गया। उसके बाद वही मर गई। अकबर ने कहा कि यह कैसा काव्य था जिसको हम पूछते हैं प्रश्न तो मर जाती है। उसके पश्चात नंददास के पास गए, कहा इसने कहा था कि नंददास हमारे गुरु को ही समझाए। नंददास के पास जब गए, नंददास समझ गए कि विधर्मियों के पास अपने भगवान की चर्चा करना, रास की चर्चा, ये तो बहुत गड़बड़ हो जाएगा। राधा माता का रास का चर्चा हम कैसे करेंगे। उसके बाद नंददास वहाँ बैठे और वहाँ उन्होंने कहा कि अब मेरा भी जाने का समय आ गया है। नंददास को लोगों ने देखा कि एक प्रकाश हुई और विठल में विलीन हो गए। तो गुरु के पास हमने 2-3 उदाहरणों से यह स्पष्ट किया कि गुरु आपके जीवन में क्या कर सकते। और नंददास इतने सिद्ध हो गए थे और ज्ञानदेव इतने सिद्ध हो गए थे कि उन्होंने कई बार चमत्कार लोगों को दिखाया। एक बार की बात है, सिकंदर लोदी के पास नामदेव गए तो उन्होंने उनकी खातिर वातिर की और उनके सामने ही गाय को काट दिया। तो कहा कि हम आपकी परीक्षा लेंगे कि आप कितने सिद्ध संत हैं। कहा कि हम तो कुछ जानते नहीं, नाम जप करना जानते हैं। तो कहा इसको जीवित कर दीजिए। बोले नामदेव कि हम भगवान गौ माता का वध हो गया, हम कैसे जीवित कर सकते हैं, हमको तो कोई भी बुद्धि नहीं है। उन्होंने नाम जब जो करते थे जल लिए डाले, गौ जीवित हो गई। सिकंदर लोदी बड़ा प्रसन्न हुआ, कहा अरे आप तो बड़े पहुंचे हुए फकीर हैं, हम कुछ देना चाहते हैं। कल की कुछ देना चाहते हो तो मुझे एक ही चीज दे दो कि आज से तुम किसी फकीर की परीक्षा ना लेना। कहा महाराज इससे संतोष नहीं। कहा दे दो। तो कहा कहे कि पागल है, राजा है, कहीं कुछ मार दे, इसलिए बेहतर है इससे ले। तो उसने एक सोने का पलंग दिया। कहा ठीक है इसको हम पहुंचवा दें। तो नहीं मैं लेके जाऊंगा। नामदेव लेकर गए और जमुना में सोना का पलंग डाल दिए। पीछे जासूस रखे हुए था। कहा आपका पलंग तो जमुना में डाल दिए। कहा कि अरे तो फकीर है, पहुंचा हुआ, अब हम कैसे क्या करें। तो जमुना से उसने कहा कि महाराज जी हम उसी तरह का एक पलंग बनाना चाहते हैं जो दिए। तो बढ़ई वो बनाने वाला कारीगर बोला है कि जब वो पलंग लेके आओ। तो आए, जमुना में 10 पलंग उस तरह का निकाल के दिखाए। बोले जो पसंद तुमको रहे, जो अच्छा रहे ले लो, तुम्हारा जो रहे पहचान करो। तब उसको समझ में आई कि जिसको हम साधारण समझ रहे थे वह साधारण नहीं। तो हमारे कहने का भाव यही था कि गुरु पूर्णिमा का अर्थ होता है गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा अर्थात गुरु जब आपको पूर्ण कर दे तो माँ के सदृश जिसका बन जाए व्यवस्था, तो इसलिए आना चाहिए। कम से कम अगर रहें तो एक दिन आना चाहिए। अगर बहुत दूर गुरु हैं तो उनको टेलीफोन करना चाहिए, उनको यथोचित कुछ फोन पे वगैरह से दक्षिणा देना चाहिए, ताकि हमारा पूरे साल भर में जो ग्रह दोष जन स्थिति बन रही है उसमें थोड़ा आराम हो सके। तो अब इस गुरु पूर्णिमा के ऊपर थोड़ा सा अभी बोले, फिर और बोलेंगे, और भी लोग बोलने वाले हैं। ज़्यादा देर से हम लोग का क्लास चल रहा है, घंटी भी बजा रही है, और एक आध आदमी और चाहते, कोई बोलना चाहते क्या? हाँ आइए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति। ये ऋषभ है, हमारा चेला है, इसका रामदुलार जी का भगिना है, और बेटा घर बसा लेता, और इसकी माँ हो गई सामने बैठी थी, कहाँ गई? ऊपर गई। मैं कुछ बोलना चाह रहा हूँ, अगर कुछ गलती हो जाए तो मुझे माफ़ कीजिएगा। पहले एक शब्द में गुरु का मान, हजारों शब्द में गुरु का ज्ञान। जिसने कठिनाई से दूर किया हमें, उस गुरु के चरण में मेरा प्रणाम। गुरु एक ऐसे शास्त्र हैं जो कि हमें सफलता की मार्ग की ओर बढ़ना सिखाते हैं, जिससे हमें आगे बढ़ने में कठिनाई ना हो, सुख या दुख में सबको आगे बढ़ाते हैं।
वो सब जानते हैं। इसलिए मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगा, बस गुरु का आदर करें और उनकी बताई गई दृष्टि पे आगे बढ़ें। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। धन्यवाद। ये हमारे राजीव हैं। राजीव का अर्थ होता है कमल। ये मेरे पुराने शिष्य हैं। यहाँ जब आश्रम में चलता था ध्यान, तो लगभग जिस समय इनका विवाह नहीं हुआ था उस समय आते थे। तो हमारे ये पुराने नरेंद्र हैं और समझ लीजिए कि मतलब पूरी गुरु भक्ति से लगे रहते थे। अब इनका विवाह हो गया है। इनकी श्रीमती जी भी आई हैं, लक्ष्मी जी। माइक में आवाज़ हेलो हेलो बैटरी डाउन हो गया क्या स्वामी इसका? नहीं, ऐसे एक तरफ कहीं हेलो अच्छा समझ गए फ्रेंड से बोल रहे हैं। हेलो 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 वो बच्चा बहुत अच्छा बोला और मैं गुरु जी का ये मेरे मित्र भी हैं, मेरे पिता भी हैं, मेरी माँ भी है। गुरु कोई भी हो सकता है। गुरु चौराहे पर बैठा एक इंसान भी हो सकता है। एक जूता पॉलिश करने वाला भी गुरु हो सकता है, जो आत्मज्ञान दे दे, आत्मबोध करा दे, परमात्मा से मिला दे और अंदर के ऊर्जा को समाहित करके एक जगह एकत्रित करके उसको सारी बात बताए, वही गुरु है। गुरु का कोई एक फिक्स परिभाषा नहीं है। जन्म लेता है बच्चा, उसका प्रथम गुरु होता है उसका माता पिता। चलना बोलना, शिक्षा दीक्षा, पढ़ना लिखना, मतलब सारी बातें माता पिता के द्वारा प्राप्त होती है। लेकिन मैं विश्लेषण जब करता हूँ इन 40 सालों में, तो मुझे ऐसे बहुत व्यक्ति मिले। मैंने बहुत जगह काम किया, IT सेक्टर में काम किया, इंजीनियर है और मैं पुणे में रहता था, लेकिन अभी मेरा गांव जैतपुर है, मिडिल स्कूल के सामने। मेरे पिता गोल्ड मेडलिस्ट और मेरे चाचा बिहार इंजीनियरिंग टॉपर। तो बहुत संक्षेप में कहना चाहूँगा कि आप जहाँ भी रहिए,